तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आपका सीबीएसई का टर्म 2 का पेपर कैसा आने वाला है, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो इसको लेकर के सीबीएसई ने ऑलरेडी आपका एक सर्कुलर जारी किया था जो कि जुलाई में किया था आपका। मैंने इस सर्कुलर को डिटेल में भी आपको समझाया था। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा आपका टर्म 2 का पेपर आएगा तो आएगा कैसा। ठीक है, तो 5 जुलाई 2021 को आपका सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया था। सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट था आपका बच्चों स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th एंड क्लास 12th फॉर द सेशन आपका 21-22 का होने वाला था। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, जो पेपर आएगा उसका पैटर्न कैसा होगा और उसी हिसाब से क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, सारा चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, सीबीएसई ने स्पेशली इसके लिए एक सब हेडिंग बना करके और छोटे छोटे महत्वपूर्ण पॉइंट्स के अंदर आपका इस सर्कुलर के अंदर एक्सप्लेन किया है कि आपका टर्म 2 का पेपर कैसा आएगा, आपको कैसे पेपर देना है, क्या सब कुछ होगा। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पॉइंट बाय पॉइंट यानी कि एक एक करके सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, पहले पॉइंट में क्या बात कही गई है कि जो आपका एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म यानी कि जो बोर्ड होगा वो ऑर्गेनाइज करेगा टर्म 2 का पेपर कह लीजिए, यानी कि सेकेंड टर्म का पेपर कह लीजिए, या इसको ईयर एंड का पेपर कह लीजिए। ठीक है, वो आपका ऑर्गेनाइज करेगा आपका, जिसके अंदर 50% सिलेबस जो आएगा आपका एंटायर सिलेबस, यानी कि आपको पता है कि आपका जो पूरा सिलेबस है 100%, उसका 50% आया था आपका टर्म 1 में जो अभी अभी ख़त्म हुआ है आपका, और 50% सिलेबस आएगा आपका टर्म 2 के अंदर। तो यही बात इसके अंदर कही गई है। दूसरे पॉइंट को देखिए बच्चों, दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि जो आपका जो एग्जामिनेशंस है वो अराउंड कह लीजिए मार्च अप्रैल 2021 के जो आसपास है आपका होगा, यानी कि ये आप मान के चलिए कि मार्च के अंदर तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो ही जाएगा। ठीक है, और अप्रैल तक आपका खत्म हो जाएगा, मार्च अप्रैल के अंदर अंदर आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। 2022 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और उसी प्रकार से अंतिम यहाँ पर देखिए, अंतिम शब्द क्या बोल रहा है कि जो सेंटर्स होंगे वो जो फिक्स किया जाएगा बाय द बोर्ड। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि आप इस बारी बोर्ड एग्जाम देने गए होंगे तो आपका सेंटर पड़ा होगा, आपके स्कूल में आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ होगा, अलग अलग सेंटर्स पे आप एग्जाम देने गए होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो टर्म 2 का एग्जाम होगा उसके अंदर भी आपका सेंटर दिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से, एग्जामिनेशन सेंटर, जहां पर जाकर के आप अपने एग्जाम दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट समझ लेते हैं। ये जो पेपर होगा टर्म 2 का यानी कि सेकंड टर्म का पेपर, ये 2 घंटे का होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ द पेपर विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन। जो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे वो भी अलग होंगे। अभी तक क्या होता था, आपका सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता था। कई बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर कैसा पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपका सेकंड टर्म में कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अभी तक का जो ये मतलब इसको लेटेस्ट ही सिलेबस कहेंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म के बारे में सीबीएसई ने इससे अलग अभी तक कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसी अगर हम सर्कुलर की माने तो जो सेकेंड टर्म में आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में आएगा। जैसे कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपने टर्म 1 में देखा होगा यहाँ पर। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ओपन एंडेड हो गया, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी कि जो आपका पेपर आने वाला है केवल एमसीक्यू बेस्ड नहीं आएगा आपका सेकेंड टर्म में, एमसीक्यू भी आएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं शॉर्ट आंसर, यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन। डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते थे जब थ्योरी का पेपर होता था तब। ठीक है, तो मिक्सअप पेपर आएगा, एमसीक्यू भी आएगा आपका, और जो है सो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो सारा का सारा मिक्सअप पेपर आएगा। यानी कि अब जो आपका पेपर होने वाला है सेकेंड टर्म में, उसमें केवल आपको ओएमआर सीट पे मतलब एमसीक्यू ही नहीं फिल करना है, आपको रिटर्न में यानी थ्योरिकल पेपर भी लिख करके आना होगा, जैसे कि आज तक बोर्ड होता आया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप मान के चलिए यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर सीबीएसई ने एक और सिचुएशन यहाँ रखी है। उस टाइम जब ये सर्कुलर रिलीज हुआ था तो बहुत कुछ सीबीएसई ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना है इस सर्कुलर का तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अराउंड 10-11 मिनट में मैंने समझा दिया इस सर्कुलर को। ठीक है,
अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि इन केस अगर सिचुएशन ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर हम लोग बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए ये वाला, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कोविड के केसेस बढ़ते घटते रहते हैं और अभी तो ओमिक्रॉन वायरस आ गया है। तो मान लीजिए कि सीबीएसई ने ये भी बोला है कि आपका अगर सिचुएशन ऐसा नहीं होता है कि हम ये 2 घंटे का पेपर करवा सके, तो सीबीएसई क्या करेगा, आपका 90 मिनट का एक एग्ज़ाम ले लेगा एमसीक्यू बेस्ड, और वही आपका जो है सो कि टर्म 2 का पेपर माना जाएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से टर्म 2 का आपका जो है सो कि चेकिंग वगैरह होगा, और जो मार्क्स होंगे ऑल्सो टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड जो है सो कि कंट्रीब्यूट करेगा आपका फाइनल स्कोर्स के अंदर, यानी कि जो आपका टर्म 2 का जो स्कोर है वो आपका फाइनल स्कोर्स के अंदर, यानी कि जो आपका मेन रिजल्ट बनेगा उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सीबीएसई ने एक्सप्लेन कर दिया कि आपका या तो हम 2 घंटे का पेपर ले लेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपका एमसीक्यू भी आएगा, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारा मिक्सअप पेपर आएगा आपका। ठीक है, या तो आपका एक हम 90 मिनट का पेपर ले लेंगे, जैसा कि अभी टर्म 1 में ले लिया था हमने 1.5 घंटे का पेपर, उसके अंदर हम एमसीक्यू ले लेंगे और वही आपका उसी के हिसाब से उसका आपका चेकिंग वगैरह करके और वही आपका फाइनल स्कोर के अंदर हम लोग काउंट कर लेंगे, यानी कि उसी हिसाब से आपका रिजल्ट बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सेकेंड टर्म का पेपर कैसा आएगा, उसका सीबीएसई के लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से आपको मैंने बता दिया। अगर आपको इस सर्कुलर को पूरा डिटेल में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप देख सकते हैं उस लिंक के जरिए उस वीडियो को। ठीक है, तो अब मुझे कोई भी बच्चा कमेंट ना करे कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, मैंने बता दिया आपको। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका फुल जो सर्कुलर का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।